गया था और हम जानते हैं पिछले साल 5 जुलाई को जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। कि हम इस मंच से मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले और यूएपीए को रद्द किया जाए। यह सिलसिला अभी भी जारी है। जो लोग जल जंगल की जमीन की रक्षा करते हैं, संघर्ष करते हैं, उन्हें नक्सल कहा जाता है। और जैसे यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं, ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये लोग नक्सली नहीं है। तो जो ऐसा कहने वाले हैं उनको भी नक्सली बोल करके जेल में डाल दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया कि तीस्ता के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह खतरे में है, वह सीमित हो जा रही है। और जो आदिवासी जल जंगल जमीन की रक्षा करते हैं, उनका साथ देते हैं, साथ देने वालों को ही नक्सली कहा जा रहा है। जो जल जंगल जमीन की रक्षा करते हैं उनको भी नक्सली कहा जा रहा है। और पूरे देश में और बाहर भी यही कहा जाता है कि आदिवासी जल जंगल जमीन की रक्षा करता है, जमीन देना नहीं चाहता है, इसलिए वह नक्सली है। आदिवासी विकास के विरोधी है। आदिवासी विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन जो गैर कानूनी ढंग से उनका जमीन छीना जा रहा है वह उसका विरोधी है। और उसी तारतम्य में 170 खान यहाँ लागू है छत्तीसगढ़ में। लेकिन हम यही अनुभव करते हैं जो ईसाई लोग हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण 170 खा को लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं एक फादर हूँ, मैं एक जमीन खरीदता हूँ, उसमें स्कूल या अस्पताल बनाता हूँ, तो हमको कहा जाता है कि तुमने धोखा किया। व्यक्तिगत जमीन खरीद करके तुमने अस्पताल बनाया, स्कूल बनाया, इसलिए तुमने धोखा किया है और इसलिए जमीन को लौटाओ। और कई जगह इस प्रकार का केस अभी चल रहा है। इसलिए मन से मेरा यही कहना है, मांग है कि 170 खा का भेदभावपूर्ण उपयोग बंद करो। और उसी के साथ, क्योंकि मैं अभी जशपुर जिले से आ रहा हूँ और जशपुर जिले में अभी जो कुछ हो रहा है कि डीलिस्टिंग के नाम से कहा जा रहा है कि ईसाई को आदिवासी से हटा दो, डीलिस्ट कर दो। अगर ईसाई को डीलिस्ट कर दिया तो उस क्षेत्र में आदिवासी की संख्या कम हो जाएगी और आदिवासी की संख्या कम होगी तो वह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र नहीं रहा जाएगा, पेशा कानून वहाँ नहीं लागू होगा। इसलिए इस मंच से हम लोगों को यह भी मांग करनी होगी कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी हमको रहने दो। संविधान हमको कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है और कहता है कि आदिवासी कोई भी धर्म मान सकता है, उसकी जाति अछूत रहती है और अछूत रहे और हमको आदिवासी बने रहने दे। धर्म के नाम से हमको विभाजित ना करें। और धर्म के नाम से हमको विभाजित कर दिया जाता है तो अनुसूचित क्षेत्र हट जाएगा, क्योंकि संख्या कम हो जाएगी। जहाँ 50% से अधिक आदिवासियों की संख्या रहती है वहीं केवल अनुसूचित क्षेत्र घोषित होता है। जो ये डीशेड्यूलिंग की मांग कर रहे हैं वे भी दूसरे नहीं हैं, हमारे आदिवासी हैं। और हम उनसे भी अपील करते हैं कि इस प्रकार की गलत मांग ना करें। मांग के पीछे कौन है उनको पहचाने और हम सभी को आदिवासी बने रहने दें और हम आदिवासी रह करके ही जल जंगल जमीन की रक्षा करना चाहते हैं। धन्यवाद। साथियों, सुदेश टेकाम पहुंच चुके हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। तेजराम साहू जी भी आ गए हैं, उनका भी